गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटर क्लास के बच्चे पेज नंबर 94 निकाल लें। पेज नंबर 94 पे लेसन का नाम है पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लेसन है पवन दूतिका, पेज नंबर 94। देखिए, आपको पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पद्यांश देखिए। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। यहाँ पे राधा की वियोग वेदना का वर्णन किया है हरिऔध जी ने। राधा यानी श्री कृष्ण की वियोग दशा में हैं, श्री कृष्ण की वियोग दशा से पीड़ित हैं और वो उनकी वियोग वेदना का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि एक दिन राधा, खिन्ना माने होता है बहुत चिंतित, दुखी, परेशान, कुछ भी कह सकते हैं आप, यानी बहुत ही परेशान या बहुत दुखी या बहुत चिंतित होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके आंसू आकर के, द्रग युगल माने होता है दोनों आँखें, उनकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और बह बह करके धरती को भिगो रहे थे। यानी उनकी आँखों, दोनों आँखों से आंसू बह बह कर धरती को, उनकी आँखें आंसुओं से भीगी हुई थीं और दोनों आँखों से आंसू बह बह कर धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी समय प्रातः काल वाली जो हवा होती है, वायु होती है, उसी समय सदन माने घर में, पुष्प माने फूलों की, सदगंध माने सुगंध, फूलों की सुगंध लिए हुए उसी समय उनके घर में एक वायु प्रवेश करती है। प्रातः काल वाली वायु यानी प्रातः वाली सुपवन यानी सुंदर सी हवा। इसी काल वातायनों से माने उसी समय, काल माने समय, वातायनों माने झरोखों से, उनके घर के झरोखे से, यानी प्रातः काल में जो बहुत ताज़ी और सुगंधित हवा चलती है, तो वही हवा, वही वायु उनके उस समय फूलों की सुगंध को लिए हुए उनके घर के झरोखों से उनके घर के अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि वो बहुत दुखी हुई बैठी थी, बहुत परेशान थी, चिंतित थी और वियोग दशा से पीड़ित हो रही थी, तो उस समय उनको जो सुबह की जो सुंदर सी हवा थी, सुगंधित हवा, वो भी उनको बहुत कष्ट पहुंचा रही थी। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, तो अपने, यानी संताप माने होता है दुख, तो एक तो वो पहले से ही दुखी थी और जो प्रातः काल वाली जो ठंडी वायु उनको मिली, तो उससे उनका दुख और बढ़ गया। तो अपने दुख को और बढ़ता हुआ देख करके, विपुल माने बहुत तेज़ी से उनका दुख और बढ़ने लगा, और अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके वो और दुखी हो गई और धीरे बोली सदुख श्रीमती राधिका यो, और बहुत धीरे से दुख के साथ राधा ने उस पवन से कहा कि प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती? हे प्रातः काल चलने वाली पवन, तो मुझे इतना क्यों सता रही है? हे प्रातः काल चलने वाली प्यारी सी पवन, तो मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी कलुषित हो गई है? यानी समय की क्रूरता ने क्या तुझको भी कलुषित कर दिया है, या दूषित कर दिया है, या समझ लो दुखी कर दिया है? क्या समय की क्रूरता ने तुझे भी दूषित कर दिया है, जो तू मुझे इतना सता रही है? देखिए, ये जो पद्यांश है, एक पद्यांश आपने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग आपको व्याख्या नहीं लिखनी है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 5 क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं। इसी व्याख्या के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। ओके, चलिए देखिए दूसरा पद्यांश देख लीजिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कह रही हैं मेरे प्यारे नव जलद, मेरे प्यारे माने श्री कृष्ण, नव जलद माने नवीन बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, काली काली आँखों वाले, यानी मेरे प्यारे नवीन बादलों के समान, यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नवीन बादलों के समान काली काली आँखों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी एक बार मधुबन से चले गए। मधुबन ब्रज का एक जंगल है, ब्रज का एक जंगल है, तो उसको कह रही हैं कि एक बार जब मधुबन से चले गए, यानी ब्रज के वन से चले गए या मधुबन से चले गए, तो वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं अपने प्रीतम के वियोग में या श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर मैं पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे उन्होंने पवन को दूतिका मान लिया है। पवन को दूतिका यानी अपनी संदेश ले जाने वाली संदेशवाहिका, उसे मान करके कह रही हैं तू जा और जा करके मेरी सारी दुख से भरी हुई कथा को श्री कृष्ण से जाकर सुना दे। कहती है ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरे घर को तज माने त्याग करके या छोड़ करके जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। बहुत ही शोभा वाली यानी बहुत सुंदरशाली, बहुत सौंदर्यशाली, बहुत ही सुखदायक मंजू कुंजे मिलेगी, यानी घने घने वृक्षों की छाया मिलेगी।
जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके, मेरे घर को त्याग करके तुझे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे क्या मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर सी मंजू कुंजे, यानी सुंदर सुंदर सी घने घने वृक्षों की छाया मिलेगी या झाड़ियाँ मिलेंगी, कुछ भी कह सकते हैं आप। कुंज माने होता है घने वृक्षों की छाया, मंजू माने होता है सुंदर, सुंदर सुंदर घने वृक्षों की छाया मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, वो प्यारी छाया अपने मृदुल स्वर से, यानी वहाँ की जो वृक्षों की छाया होगी सुंदर सुंदर सी, वो छाया, और जब वृक्ष होंगे तो उस पर पक्षी भी होंगे, पक्षी होंगे तो उनका शोर भी होगा, उनकी ध्वनि होगी। तो कह रही है वहाँ की उन वृक्षों की सुंदर सी छाया और वहाँ पर पक्षियों, जो पक्षी होंगे उन पक्षियों की ध्वनि, वो तुझे अपनी ओर मोहित कर लेंगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। लेकिन कह रही है तू वहाँ जाकर के उस पर आकर्षित ना हो जाना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम करना, यानी तू मेरे दुख को देख ले। लख माने होता है देखना, तो या फिर ये भी कह सकते हैं तू मेरे दुख को भूल ना जाना, वहाँ जाकर उस पर मोहित ना हो जाना, मेरे दुख को भूल करके तो कहीं वहाँ जाकर विश्राम ना करने लगना। ये दो हो गई, दो व्याख्या।